गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। बताएं कौन कौन से रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद, जो वीकेंड पर आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, यू एंड एवरीवन। अच्छी बात यह है सर कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, इंडिया में नहीं ग्लोबल में भी अच्छे आ रहे हैं। एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स है कि 75% ऑफ S&P कंपनीज हैव रिपोर्टेड बेटर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स इन द ग्लोबल मार्केट्स। और ये हफ्ता बहुत बड़ा है सर ग्लोबल अर्निंग्स के लिए। आप कोई भी नाम लीजिए, उनके नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे इस बार। मीटा हुआ, एप्पल हुआ, अमेजॉन हुआ, बहुत बहुत नंबर्स आ रहे हैं इस हफ्ते से, इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सर एज आई सेड, जितना मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन से कम लेके चल रहे हैं सारे के सारे इस बार। और उसके सामने अगर नंबर्स देखे जाए तो अच्छे आए हैं। बड़े नंबर्स की आपने बात कर ही चुके हो। आईसीआईसीआई बैंक क्या कहे बख्शी साहब के बारे में। उन्होंने जिस तरीके से, नॉट दिस क्वार्टर बट लास्ट मेनी मेनी क्वार्टर्स, मेरे ख्याल में कम से कम 10-12 क्वार्टर से they have been doing so well compared to the market leaders like HDFC Bank and all. Commendable। निम्स ठीक है, ऑल टाइम हाई पे है सर। एनआई ग्रोथ 40% का हुआ था। उसमें अगर आप देखे जाओ तो 25 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियल मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। यस, ये 2.2 के आसपास ट्रेड करता है तो आप बोलोगे बहुत महंगा या नहीं, ऐसा स्टॉक नहीं है। और दूसरे तरफ ये भी है कि यार कहीं आगे जाके कहीं ऐसा ना हो कि दिस इज द दिस इज द टॉप ऑफ द निम्स जो इस बैंक में हम लोग देख रहे हैं। बट आई थिंक कि हाँ भी दे आर गाइडिंग कि हाँ भी कंसिस्टेंटली 18-20% ग्रोथ आता रहेगा इस कंपनी का। निम्स आसपास रहेंगे जो है, तो देयर आर वेरी पीपल हु आर बुलिश। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लियरली सर, आउट ऑफ द एंटायर रिजल्ट, जैसे आप लोग भी बोल रहे थे सुबह से, that the OTC business has done very very well. That is around 47% of the EBITDA of the company. और अगर वो देखा जाए तो उसमें पेटकेम ने सबसे अच्छा किया, तो उसके बारे में कम बात करूंगा। बट दोनों के दोनों सॉलिड नंबर्स थे। और लोधा सर, रियल एस्टेट में कुछ हो रहा है, जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं ना, आई थिंक ज्यादा बात उसके बारे में होती नहीं है। बट अगर आप देखो, प्रेस्टीज हुआ, लोधा हुआ, डीएलएफ हुआ, दीज आर बिग गाइज। और जो उनके नंबर्स आए हैं, प्री सेल्स नंबर आए हैं, मगर दे वर जस्ट आउट ऑफ द वैक। जिस तरीके से उन्होंने गाइडेंस किया था, गाइडेंस से भी बहुत बहुत बेहतर नंबर्स आए हैं। एंड आई एम टॉकिंग इन एन एनवायरमेंट जहां पे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर थे। और अभी तो इंटरेस्ट रेट्स पॉज हुआ है एक बार। और इमेजिन कीजिए अगर इंटरेस्ट रेट्स कम चालू हो गए, एंड ऑफ कोर्स पर कैपिटा सर अपना इंडिया का जो 2,500 है, उससे ज्यादा अगर जाके हम लोग 3, 3,500, 5,000 तक जाते हैं अगले कुछ सालों में, then this real estate sector should be one monitor। मगर टू बी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा था कि इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स, प्री सेल्स नंबर आएंगे। जिन्होंने जो गाइडेंस दिया था, गाइडेंस को सरपास कर चुके हैं। एंड दीज आर स्टॉक्स व्हिच हैव करेक्टेड, दीज आर द स्टॉक्स व्हिच आर अवेलेबल, नॉट वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। तो लोधा का अगर नंबर देखा जाए तो लोधा का सर प्री सेल्स नंबर कुछ 3,000 करोड़ का आया। उनका प्री सेल्स जो फुल ईयर का जो नंबर था वो 12,000 करोड़ का आया। 34% ऊपर था सर, 34% ऊपर था। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। 11,500 करोड़ का उन्होंने गाइडेंस दिया था, उससे भी अच्छे नंबर्स आए, बल्कि गाइडेंस से ऊपर नंबर्स आए। सो रियल एस्टेट इज वन सेक्टर वेयर व्हिच शुड बी लुक्ड एट। और छोटे नंबर्स में सर वेंट बहुत इलिक्विड स्टॉक है, बट अच्छे नंबर्स आए थे उस कंपनी के। और एक 10 फैक है सर, स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका था बिफोर द रिजल्ट्स केम इन। बट यस, द रिजल्ट्स वर वेरी सॉलिड कमिंग फ्रॉम द कंपनी। और नंबर्स देखो सर, क्वार्टर भी 17% ग्रोथ आया, सेल्स में 70% जो है YoY आया है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी केमिकल कंपनी जो है कहीं ना कहीं आसार दिखा रही है। जैसे मैंने आपको पहले बोला सर, दिस रिजल्ट सीजन विल बी ऑल अबाउट ग्लोबल। ग्लोबल रिकवरी किस तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो केमिकल्स हुआ, फार्मा हुआ, कुछ आईटी हुआ, या कुछ ऑटो स्टॉक्स हुए, दीज आर द वंस जहां पे अगर स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हैं। क्योंकि 10 फैक कुछ 800-900 का होता था सर, लास्ट एक महीने में 800-900 का कुछ 1500 हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहां पे अर्निंग्स मोमेंटम अगर अच्छा दिखेगा तो लोग उसको लेने आ जाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार नतीजे जहां पर आपको पूरा एक्शन है। आइए मिले जुले और बाकी नतीजों की लिस्ट भी एक बार जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं विश्लेषण। वरिंदर बताइए। सर मैंने सारे के सारे इसमें कवर कर दिया आपका टाइम बचाने के लिए। तो बढ़िया, चलिए। हाँ, रिजल्ट सीजन अभी तो थोड़ा शुरुआती है, इतने ज्यादा नहीं आ रहे, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से फुल, इस हफ्ते भी वैसे बढ़ने लगेंगे अब इस बार। 36 निफ्टी एफएनओ कंबाइंड 36 हाँ, इस हफ्ते तो है ना। और 36 कंपनी। हाँ, ये तो तीसरा हफ्ता आ गया कंबाइंड। ओके, तो बढ़िया। कल से फुल नतीजों का सीजन और फुल फ्लेज जोरों से चलेगा। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, आज हमें समय देने के लिए।